वेलकम टू ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड स्पीड अर्निंग .com। दोस्तों, ये एक शेयर अगर उसको स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं जानने वाले लोग भी अपने डिमेट में खरीद के रखते चले जाएंगे तो माला माल हो जाएंगे। कौन सा शेयर है? KIMS। आखिर तक सुनिए क्यों ये भरोसेमंद है। जब तक आपका कन्विक्शन क्लियर नहीं होता है आप उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। अगर आप दूसरों के कन्विक्शन पे काम करते हैं तो हो सकता है आपके पास 5 लाख रुपए हो, आप 20,000 या 50,000 के शेयर खरीद लें। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि शेयर भरोसेमंद है और वो कन्विक्शन आपको क्लियर होती है, तब आप 5 लाख में से 3 लाख रुपया या पूरा 5 लाख लगा के रख सकते हैं और तब जो आपको रिटर्न मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, ये पब्लिक इशू आया था और किम्स उनमें से अच्छी तरीके से लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद में उसमें डिमांड बहुत है, FII म्यूचुअल फंड दोनों ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम किम्स को यहाँ पे ले सकते हैं। देखते हैं इसका चार्ट क्या कहता है। तो एक महीने का चार्ट जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये 1400 के लेवल से यहाँ तक आ गया है। 6 मंथ का चार्ट देखता हूँ तो मुझे पता लगता है 1 ईयर का चार्ट, 5 साल का चार्ट। आप देख रहे हैं जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जुलाई से लिस्ट हुआ है। अब क्या क्या देखने को मिलता है? ओवरव्यू, MC इनसाइट्स, मतलब मनी कंट्रोल के इनसाइट से इनको पढ़ सकते हैं। MC टेक्निकल्स, न्यूज़, फोरम, रिसर्च, प्राइस एंड वॉल्यूम और डील्स। तो हम नीचे जाते हैं और सिंपल चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस है। स्ट्रेंथ में लिखा है स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ। वीकनेस में दिख रहा है कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अपॉर्चुनिटी में दिख रहा है बिग डील्स। बाई किया गया है लास्ट मंथ में 1% से ज़्यादा टोटल शेयर की बाइंग हुई है। और थ्रेड्स में क्या दिख रहा है? P हाई है स्टॉक का। तो ये आपको यहाँ पता लग रहा है। अभी टेक्निकल में बीरिश है, इसीलिए हम इसको उठाने को कह रहे हैं कि अभी तो इसमें करेक्शन आया हुआ है, तो आप उसको ले सकते हैं। फाइनेंशियल ओवरव्यू में आप देखते हैं 2017, ये फाइनेंशियल ओवरव्यू देख रहे हैं 2017, 2018, 19, 20, 21 में इस तरह का ग्राफ आपको नजर आ रहा है। अब ये रेवेन्यू का मॉडल था। नेट प्रॉफिट क्लिक किया तो आपको पता लगा नेट प्रॉफिट इस तरीके से रुपयों में बढ़ता जा रहा है। EPS को क्लिक किया, EPS पिछले 2 सालों से अच्छी खासी ग्रो कर रही है। ये ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE आप देख रहे हैं। और डेट आप देख रहे हैं कम होती जा रही है। जितना भी डेट था कंपनी का वो कम होता जा रहा है। स्क्रिप इन्फो में यहाँ पे आपको BSE का कोड दिखता है और ISIN नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है जो किसी और स्क्रिप्ट के साथ मैच नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। तो ISIN नंबर डाल के भी आप किसी स्टॉक के बारे में पता कर सकते हैं। सेक्टर है इसका हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, और आपने देखा है इस सेक्टर में पहले ही बहुत अच्छा रिटर्न आता रहा है। तो अगर हम, जैसा हमारा फंड होगा, पहले फंड पे काम कर लीजिए। फंड कितना है? अगर हमको पता लगा कि हमारे पास 1 लाख रुपए का फंड है और हमको धीरे धीरे 1 लाख रुपया डिप्लॉय करना है, तो उस डिप्लॉय में ऐसा कर सकते हैं हम लोग के 5,000 रुपया पर वीक करते जा रहे हैं। तो कितने समय तक? 20 वीक्स तक आपकी बाइंग चलती रहेगी। आपको टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट एवरेजिंग अपने आप हो जाएगी। ये बढ़ता गिरता रहेगा, आपकी खरीदी होती रहेगी। आप चाहें तो अपने ब्रोकर की इक्विटी SIP फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑर्डर में जाके इक्विटी SIP चुनिए। नहीं पता हो तो ब्रोकर से, बैक ऑफिस से बात कर सकते हैं। स्टॉक को चुना आपने, वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स या तो लिख के दे देते हैं या फिर फंड अलॉट कर देते हैं। तो उतने शेयर्स इस पर्टिकुलर गैप में खरीद के रखता चला जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि कभी कभी हम जब इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर हमने अभी 1250 का 1250 का शेयर एक परचेज किया, बाद में 1350 हो गया तो हमको लगा बढ़ चुका है, 1500 पे हम नहीं खरीद पा रहे हैं, और कल को ये 2500 साल भर के अंदर होने वाला है, तो हम जितने स्टॉक हमको अकुमुलेट करने थे वो नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसा होगा कि जब ये बढ़ने लगे तो हमारा मन करता है सारे बेच के बाहर निकल जाएं। आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं लेकिन सारे नहीं बेचना है आपको। यहाँ पे धीरे धीरे अपना अकुमुलेशन बढ़ाते जाना है, क्योंकि जो 5-10% के गेन को आप गेन मान रहे हैं, यहाँ हमारा टारगेट है 50-100% का गेन, और वो आसानी से मिले इसकी संभावना बनती है। आप अगर इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो IPO स्ट्रेटेजी नाम का एक कैप्सूल कोर्स है, 2000 रुपीज़ का है।
उसमें हमने देखा है कि जो लोग कुछ नहीं जानते वो अच्छे लिस्टेड आईपीओ को या अच्छे ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ को इस तरीके से एसआईपी करके जब पैसा बनाते हैं तो बड़े से बड़े शेयर से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि जब तक अगला क्रैश नहीं आएगा तब तक जो अच्छे आईपीओ लिस्ट हुए हैं वो हमेशा बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिखाते रहते हैं आपको, अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं और उसका फ़ायदा आपको मिलता है। इसके एग्जांपल्स कई सारे हैं। आईआरसीटीसी का एग्जांपल ले लें, हम डीमार्ट का एग्जांपल ले लें, या फिर हम हैप्पीएस्ट माइंड का एग्जांपल ले लें। कोई भी स्टॉक उठा के देख लो आप, उसमें दूसरे कई शेयर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे फार्मा का ग्लैंड फार्मा है। लगभग 70 to 80% ऐसे आईपीओ जो अच्छे से सब्सक्राइब हुए थे, अच्छे से लिस्ट हुए थे, जिसने भी उनको इकट्ठा किया है। हम तो साल में 50 से 100% की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों 200% साल का रिटर्न भी मिल चुका है। तो इस चीज़ को आप उस गंभीरता से लेके एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें। बाद में जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आपकी घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगी। ये आईपीओ स्ट्रेटेजी का फ़ायदा क्या है? बहुत समय से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक बाज़ार में हैं, 50-50 साल पुरानी कंपनीज अगर आप लेके बैठे और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही, नीचे चली गई, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और मार्केट से ही दूर हो जाते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा शेयर, वो अच्छी कंपनी है, हमेशा परफॉर्म करती है, हमेशा परफॉर्म करती रहेगी, लेकिन कभी उसका प्राइस घट के एकदम 200 से 50 रुपीज़ हो गया, अभी 80 चल रहा है, तो जिसने 200 पे लिया है वो तो अभी घबराया हुआ है। ऐसा ओएनजीसी के साथ हुआ, 300-250 रुपये का जो शेयर था, इतनी बड़ी कंपनी, भारत की नवरत्न कंपनी में से एक है, वो अगर धीरे से 90 रुपये 100 रुपये का प्राइस दिखाने लगे और अभी 125 रुपये पे खड़ी है, तो जाहिर है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो फंडामेंटल वगैरह की बात करते रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, यहाँ वहाँ स्टडी करते हैं, बेंजामिन ग्राहम साहब या वारन बफे साहब की बुक्स और थ्योरीज पढ़ते हैं, तो भी उनको घबराहट हो जाती है। तो इसलिए हमको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल तरीके अप्लाई करके उनके रिजल्ट देखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा मिडिल क्लास आदमी बाकी मिडिल क्लास लोगों को जब सलाह देता है तो उनके फियर और ग्रीड का एक सही अंदाज़ा उसको होता है। मैं आप ही लोगों में से हूँ दोस्तों, इसलिए आपको जब मैं गाइड करता हूँ तो इस चीज़ का मदद मिल जाता है। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें आप ये प्राइस एंड वॉल्यूम भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। 1 वीक का यहाँ नज़र आ रहा है, 1 मंथ का वॉल्यूम इसका बड़ा है। कारपोरेट एक्शन में कब क्या होने वाला है ये आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहें वो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिख रहा है। और बाद में ये देख सकते हैं कि इसमें पीयर्स कौन से हैं। तो पीयर्स मतलब इसी सेक्टर की और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है अशोका हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल, इसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप देख रहे हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब, कोवाई मेडिकल देख लीजिए आप, कितना गजब परफॉर्म किया है इसने। कृष्णा इंस्टीट्यूट भी इसी में आता है। ये सारे थायरोकेयर, मतलब जितने भी पैथोलॉजी और हॉस्पिटल है वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, और ये परफॉर्मेंस आपको भी मिल सकता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया किसी स्टॉक की स्टडी आप अपने स्मार्टफोन में एक एक 2-2 मिनट के गैप में कैसे कर सकते हैं वो भी जानना है। और किम्स का ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक पानी का डर खत्म नहीं होगा। तो सीखते रहिए हमारे साथ। 1 मिनट स्टॉक मार्केट कोर्स भी आपको जानना है, सीखना है। थैंक यू वेरी मच। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज हैं और 20,000 के पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बात करूं, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करूं या इक्विटी कैश की बात करूं, 20,000 के जो पैकेज लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं वो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। उसमें 20,000 के अगेंस्ट आप कम से कम मोर देन 1 लाख का प्रॉफिट भी बना लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है आप ट्रेडिंग को एंजॉय करने लगेंगे। आप में एक सही डिसिप्लिन की ज़रूरत है, टारगेट डिसिप्लिन और फिर टाइम डिसिप्लिन। टारगेट डिसिप्लिन मतलब कितना प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे आए हैं और कितना लॉस होने पे आप रुक जाएंगे। और टाइम डिसिप्लिन मतलब कब कब आपको ट्रेड करना है। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। अगर ओवर ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे
बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अपने डिसीजन को एकदम सबसे अच्छा डिसीजन बनाने के बजाय एक सही डिसीजन ले लो, एक ठीक ठाक डिसीजन ले लो, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।